इस संगीतमय वातावरण में, वाइब्रेशन से ओतप्रोत इस मेडिटेशन हॉल में तुम अपने भीतर की ओर मुड़ते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। केवल देखना और कुछ करना नहीं। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, अपनी ही भीतर जागे जागे देखना। सिंपली लुक इनसाइड थ्रू योर थर्ड आई। तुम शिव नेत्र हो जाना। तुम ही हो देखने वाले। बाहर बहुत देखा, अब थोड़ा भीतर देखना, अपने ही भीतर मन के जगत को देखना। मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। मन की ड्युअलिटीज, मन की दौड़, द्वंद्व देखते चले जाना। भीतर के अंधेरों को देखते चले जाना। तुम जागे जागे देखना। Be seer, be witness, be observers, merely watch. Simply look inside. Become more and more awakened. Expand your state of awareness. Master your concentration. Master your relaxation through meditation. केवल देखते रहना, जागे जागे। और गहरा और भीतर मन से हटकर के मन की गति को देखना। विचारों से हटकर के विचारों की भीड़ को, विचारों की गति को देखते चले जाना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल देखते चले जाना। Detach yourself from the mind. Never indulge in any thought. These unnecessary thoughts have stolen your peace, your balance. Do not avoid them. Never ignore them. Simply watch these thoughts. चाहे ये कितनी भी अच्छी, कितनी भी बुरे हो, अपने विचारों को तुम देखने वाले हो जाना। मन की गति को देखते चले जाना। मन के प्रति जागना, मन के खेल को जागे जागे देखना, मन की गति को जागे जागे देखना ही
मेडिटेशन है। यही है एकमात्र ब्रह्म ज्ञान। तो मन से हट करके अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में स्टे करना। तुम रुक जाना प्रेजेंट मोमेंट्स में। माइंड हमेशा पास्ट, बीते हुए कल में रहता है। पास्ट एंड फ्यूचर are two wings of mind. It never stays in the present. ये कभी वर्तमान में नहीं ठहरता। वर्तमान इसका निवास नहीं है। इसको भूत भविष्य में जाने देना, रोकना नहीं। मन को रोकना नहीं, मोड़ना नहीं। कहीं किसी पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना, कहीं जोड़ना नहीं, दबाना नहीं, रोकना नहीं और समझाना भी नहीं। केवल देखना। देखना हम सबका स्वभाव है। निष्पक्ष, निरपेक्ष होकर के देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना। संगीतमय वाइब्रेशन से उत्प्रोत इस ऑरा में तुम भीतर जागते चले जाना। मन के कीचड़ से उठते चले जाना, मन के कचरे से हटते चले जाना। तमाम अननेसेसरी, गैर जरूरी अननेसेसरी थॉट्स जो तेरी टेंशन का, स्ट्रेस का, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन का कारण बने, उन सब को विदा होने देना। किसी को रोकना नहीं, किसी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, किसी थॉट के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना, किसी थॉट के साथ बह नहीं जाना। तो अपने स्वभाव में रह करके देखते चले जाना। सब भीतर अपने स्वभाव में चल रहा है। एक तो स्वयं अपना स्वभाव भूल गया। You forget your real nature. Remember it. लगातार देखते रहना। आमीन। दर्द से मेरा दामन भरी, दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। दर्द से मेरा, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे।
मेरे प्यारे प्रीतम साहिबान और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, हर रोज प्रतिदिन प्रातः सूरज उगता है तेरे आलम में, हर रोज प्रकाश उतरता, हर रोज प्रभात उतरती, हर रोज प्राची उतरती, हर रोज बाहर सूरज उगता, रात चांद सितारे उगते हैं। 24 घंटे तो प्रकाश दे रहा, किंतु बाहर बहुत दे रहा है तू मालिक, थोड़ा भीतर भी दे दे। मेरे भीतर के आकाश में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है, अस्मिता का, अहंकार का, अभिमान का अंधकार, ये अंधपना, ये अंधेरा बहुत गहना है, बहुत घना। भीतर के आकाश में कोई शहर, कोई सुबह जगा, सचमुच की कोई शहर दे भीतर, भीतर कोई प्रभात उतार, भीतर कोई सवेरा उतरे। जन्मों जन्मों से भीतर अंधेरा है, भीतर के आकाश में अंधेरा ही अंधेरा है मेरे मालिक, कोई एक शहर उतार, फिर चाहे जिंदगी भर मुझे अपने बाहों में, अपने चरणों में, अपने द्वार पर जी भर करके नचा ले। ये दर्द, ये दीवानगी पुकार पुकार के कहती है मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, सचमुच की अब कोई शहर दे भीतर की, सचमुच की कोई किरण, कोई सुबह, कोई प्रभात, कोई भीतर की शहर दे। ये एकमात्र दर्द भरी पुकार तेरे द्वार पर दस्तक देती है, इतनी सी दया करते हैं। ये प्यास बहुत जख्म लेकर के उतरी है, ये दर्द बहुत जख्म पिरोती चली जाती है अंतःकरण की धरती पर, मेरे हृदय की धरती पर जख्म जख्म भरती चली जाती है। ये प्यास, ये दर्द, ये पीड़ा, ये व्यथा, तेरे से दूरियां और देरियां अब और सहन नहीं होती। कहीं ये जन्म यूं ही ना चला जाए, ये श्वास यूं ही ना मौत के गाल में उतर जाए, कहीं ये दिन रात का प्रोसेस, प्रक्रिया मेरे सारे के सारे जन्म को ना खा जाए। इतनी सी एक बात मेहरबानी करता है, इतना सा कर्म कमा मेरे मुर्शिद। सूरज सी एक चीज तो हम सब देख चुके, सूरज सी एक चीज तो हम सब देख चुके, सचमुच की अब कोई शहर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, हाँ दर्द से मेरा दामन भर दे। Oh my loving and living spiritual masters, oh my master,
या धरती के जख्मों पर तो मरहम रख दे, या दिल के जख्मों पर तो कोई मरहम रख दे, या धरती के जख्मों पर तो मरहम रख दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, या दिल की धरती पर तू कोई मरहम रख दे। रात दिन के दर्द भरे जख्म है इस दिल की धरती पर, अंतःकरण की धरती पर। इन जख्मों का एकमात्र इलाज तेरे हाथ में है। ये मरहम, ये दवा तेरे हाथ में है, तेरे सिवा किसी के पास नहीं। ये तेरे हाथों से ही एकमात्र जख्म घुल सकता है जो विरह से, तेरी दर्द भरी प्यास से उठे हैं। ये बड़े बड़े जख्म तेरी विरह में, तेरी प्यास में, तेरी दर्द में जो उगे हैं, ये किसी और ने नहीं, ये किसी से मिले नहीं, किसी और ने नहीं दिए, ये बाहर से नहीं आया है, तेरी दर्द में उठे हैं। ये जख्म तेरे दर्द से निर्मित हुआ है। एकमात्र तेरी प्यास की दर्द, तेरे प्रेम का दर्द, तेरी विरह का दर्द, तेरे लिए तड़पन जो उठी जख्म दर जख्म बनाती चली गई। कहीं कोई सुकून नहीं, बेचैनी ही बेचैनी का एक आलम उतरता चला जाता है। या धरती के जख्मों पर तू मरहम रख दे, या धरती के जख्मों पर तू मरहम रख दे, या धरती के जख्मों पर तू मरहम रख दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे। प्रभु प्रेम की व्यथा, प्रभु प्यास की व्यथा वही जान सकता है जो इसमें उतरा है। दूसरे के लिए तो ये बिल्कुल कमलापन, बावलापन है, तनिक मात्र निकम्मा नखट्टूपन है, बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड है, हिप्नोटिज्म का मार्ग है। किन के लिए? जिन्होंने इस प्यास को, इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस व्यथा को प्रभु प्रेम के दर्द को जिन्होंने जाना नहीं, जिनको ये टेस्ट, ये स्वाद मिला नहीं, जिन्होंने भीतर कभी झांक करके देखा नहीं,
कि जीवन में कभी अपने को जानने की, अपने को पहचानने की, अपने को मिलने की कोई प्यास नहीं, कोई तनिक मात्र क्वेश्चन नहीं उठता। स्वाद तो अलग बात रही, कोई सवाल ही नहीं उठता अपने प्रति। वो भला क्या जाने, वो क्या जाने इस दर्द को। और जिस पे दर्द उतरता है, कितना सौभाग्यशाली इंसान है वह, कितना सौभाग्यशाली वो बचपन है, जवानी है, तरुणावस्था, वो वृद्धावस्था कितनी भाग्यशाली है जिसके ऊपर प्रभु प्यास का आलम जगता, उसका प्रेम बरसता, उसके प्रेम की पाती पहुंचती है जिसके हृदय में। वो कितना सौभाग्य जीवन, कितना भाग्यवान होगा वो। इसका मतलब प्रभु ने उसको अपनी आंखों में बसा लिया, प्रभु ने चुनाव उसकी ओर से हुआ, तभी प्रेम पाती उतरी प्यास लेकर की। वरना तो ये प्यास सबके भीतर है, सबके भीतर क्यों नहीं उग पाती, सबके भीतर क्यों नहीं जगमगा पाती। सबके भीतर है, सबके भीतर बराबर है प्रभु ने दी, परंतु सबके भीतर क्यों नहीं जगमगा उठती। इसका मतलब जन्मों जन्मों का ये एकमात्र उठा हुआ दर्द किसी जन्म में प्यास बनकर के जब जगमगाता है तो समझ लेना प्रभु की आंख को भा गया, उसकी नजर को भा गया। उसकी नजर से ओझल करना किसी प्यासे दीवाने को, उसकी नजर से हटाने की कोशिश करना, उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करना, उसके रास्ते से किसी को दूर करने की कोशिश करना, आप ही समझिए कितना बड़ा महापाप होगा, कितना बड़ा महापाप होगा। किसी बच्चे को माँ बाप की नजरों से हटा देने वाला इंसान सदा के लिए दुश्मन माना जाता है संसार में, परंतु उस परम पितु परम मातु की आंखों को भा जाने वाला व्यक्ति, जिसे प्यास उमड़ी है, प्रेम उमड़ा है प्रभु को देखने का, जानने का, जो प्रभु की आंख को भा गया है, जो मुर्शिद की आंख को भा गया है, जो गुरु की आंख को भा गया है, जो प्रभु की आंख को भा गया है, उसकी रास्तों से, उस प्यासे दीवाने के रास्तों से उसे हटाने की कोशिश करने वाला कितना बड़ा महापापी होगा, कितना भाग्यहीन लोग होगा वो। ऐसा कोई कर्म कोई मत कमाए, दुनिया की बाहरों में उतरने वाला, दुनिया की तमाम भोगों में उतरने वाला, दुनिया की अंधेरी नगरी में उतरने वाले इंसान को तुम शाबाश देता हो, तुम उसको वाह करते हो जो बाहर के इतने बड़े शिखर बनाता है, किंतु जो भीतर जागरण के शिखर बनाने के लिए उतरा है तुम उसको कितना डिस्करेज करता हो। जो असली शिखर है जिंदगी का, उसके निर्माण में अगर कोई उतरता है, उसके आविष्कार में अगर कोई उतरता है, उसकी इजाद में कोई उतरता है, उसकी खोज तलाश में अगर कोई कदम उठाता है, अगर कोई इतना बड़ा अज्ञात के मार्ग पर जंप लगाता है, कदम उठाता है, तुम उसको कितना डिस्करेज करता हो। तुम कितने बड़े बुद्धिमान हो, कितने बुद्धिमान हो। जरा देखना अपने भीतर के दर्पण में कितने बुद्धिमता के मालिक बने हो तुम, कितने बुद्धिहीन है वो इंसान। बुद्धिमता कहाँ काम करेगी, वो कितने बुद्धिमान हैं लोग जो सच्चाई के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले के रास्ते में कांटे उतारते हैं, उसको रोकते हैं, उसको संसार में धकेलते हैं पकड़ पकड़ करके। कितने भाग्यहीन लोग हैं वहां, वो कहां बुद्धिमान है। उस जैसा कोई बुद्धिमान दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता, जो प्रभु के मार्ग पर, अपने प्रीतम के, अपने परम पितु के मार्ग से किसी को रोके। उस जैसा महापापी दुनिया में दूसरा कौन हो सकता है, उस जैसा गिरा गुजरा इंसान दूसरा कौन है। उस दिशा की ओर चलने वाले बच्चे बच्ची को शाबाश देना, हिम्मत बंधाना, साहस पूर्ण उसको आगे बढ़ाने के लिए तुम अपने आप को भी जोड़ देना। तुम उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलना, उसकी हिम्मत साहस को कमी ना आने पाए, उसके साथ जुड़ जाना, क्योंकि वो तुझे भी तार देगा, वो तुझे भी आबाद कर देगा। ये एडवेंचर जो हजारों में कोई एक उठाता है, सुपर साइंस के महान अस्तित्व में उतर जाने का, उस महान आत्म विज्ञान के महान शिखरों को चूम लेने का, सहस्रार की शिखरों पर लहलहाने का, आज्ञा चक्र में प्रवेश करने का, वो दसम द्वार की केवड़िया में झांकने का एडवेंचर जोखिम कोई विरला ही उठाता है। और इससे बड़ा कर्म दुनिया में कोई नहीं। वो बहुत बड़ा कर्म योगी है, वो बहुत बड़ा कर्तव्य प्रायण है। उस जैसा कर्तव्य प्रायण इंसान दूसरा नहीं, जो अपनी सुरती को जगाने में लग जाता है,
जो अपने प्यास के आलम को परमात्मा के शिखरों के साथ जोड़ने में लग जाता है, जो अपने भीतर के जागरण को एकमात्र जन्मजात संपदा समझ करके उसको पाने में लग जाता है, उससे बड़ा कर्म दुनिया में नहीं है। इन 4 दिनों की जिंदगी में, इन थोड़ी सी श्वासों की तिजोरी में तुम अपने तल को छू लेता हो। अगर तुम अपने अस्तित्व की ओर आंख उठा लेते हो तो ये बहुत क्षणभंगुर जीवन शाश्वत हो उठता है। ये शाश्वतता भगवत्ता का पावन स्वरूप होकर के जगमगाता है। बड़े रहस्यों का रहस्य तेरे हाथ में लगने लगता है, जिसे परमात्मा कहा। वो इस छोटी सी आयु में, छोटे से जन्म में, थोड़े से पलों में तुझको शाश्वत बना देता है, तुझको इमॉर्टल बना देता है। जब तू उसकी ओर आंख उठा करके चलता है, तुझे सब और से आबाद कर रख देता है। ये एकमात्र पुकार तेरी परमात्मा के द्वार पर दस्तक देती है, बेचैन करके रख देती है उस परम पिता को। जब तू ये आवाज उठाता है अपने हृदय से, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे। ये दर्द और भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है जब एक पल का बिछोड़ा मिलता है। एक पल का भी बिछोड़ा, देरिया दूरिया, एक पल की भी दूरी नहीं सहन होता, एक पल की भी सेपरेशन नहीं सहन होता, एक पल के लिए भी दूर होना मानो अग्नियों में जलना। बहुत दर्द उठा देता है पल भर की शांति नहीं, बेचैनी ही बेचैनी है, कोई सुकून नहीं रहता। इतनी बेचैनी हो जाती है, इतना बेचैन हो जाता है वो दीवाना कि टिक नहीं पाता, धरती पर पाँव नहीं रख होते, जख्म पे जख्म घोलता चला जाता है, वो बिल्कुल सहन नहीं करता एक पल का बिछोड़ा भी। उसकी प्यास में, उसकी दीवानगी में ये दर्द उसको बेचैन कर देता है, और इतनी बेचैनी कि चाहूं और उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है, सहन नहीं होता, वो पुकार उठाता चला जाता है, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा